हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीआर कोचिंग सेंटर। ये वॉइस की दूसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को पूरा देखें तो आपको क्लास दूसरी आसानी समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम जो हमने क्लास 1 में पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य, और हमें वॉइस में एक्टिव टू पैसिव बनाना होता है। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। सबसे पहले जान लेते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। मैं कभी एक सेंटेंस लिखता हूं, ही सिंग्स ए सॉन्ग। ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो बात करते हैं एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस वह होता है जिसमें डूअर पहले हो, यानी डूअर को ज्यादा महत्व दिया था। डूअर होता है कर्ता, किसी काम को करने वाला। यहाँ पर वह गाना गाता है तो वह काम करता है गाने का। तो जिसमें काम करने वाले को महत्व दिया जाए उसे बोलते हैं हम एक्टिव वॉइस। अभी हम बात करते हैं सिंग्स, ये हमारी वर्ब है, ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या, कैसे पता लगाया जाए कि हमारा इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट का मैंने इस वीडियो में बताया था कि वर्ब से क्वेश्चन पूछो तो वर्ब ऑब्जेक्ट का उत्तर अपने आप देगी। वर्ब से क्वेश्चन पूछो कि क्या और किसको का उत्तर मांगो। वर्ब से क्या गाता है, गाना गाता है, ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अभी हम एक्टिव टू पैसिव बनाने के हम रूल्स पढ़ेंगे। तो रूल फर्स्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और तीसरा रूल है, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और बी की फॉर्म आना जरूरी है। इज, एम आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैव आदि। तो हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म ये नहीं लगती। अगर हमें पैसिव टू एक्टिव बनाना है तो वे सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। और सिंपल सेंटेंस में बाय का यूज किया जाए। बाय के बाद कोई हमारा प्रोनाउन आ सकता है और हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब इस सेंटेंस को करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, ए सॉन्ग। इज, सॉन्ग सिंगुलर है, इज आएगा। अगर प्लूरल होता तो आर आता, अगर यहाँ आई होता तो एम आता। इज संग बाय, बाय यहाँ पर प्रेपोजिशन लगती है। और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अभी आप ये पूछोगे ये कैसे आ गया, तो इसका एक चार्ट है, मैंने कराया था, तो मैं भी फिर से रिवाइज करा देता हूं इसको। तो मैंने अभी टेबल बना लिया एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कम टाइम लगे, इसलिए मैंने टेबल पहले ही बना रखी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस हो सकता है, या उसमें डू या डज हो सकता है, डू डज। अगर क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो डू डज मिल सकता है। अगर हमें उसका पैसिव बनाना है तो इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है हमारा जिरंड, जिरंड बोलते हैं। और एक होता है वर्ब के साथ टू, जिसे बोलते हैं हम फुल इन्फिनेटिव। जिसमें वर्ब के साथ टू ना लगे उसे हम बोलते हैं हम बेयर इन्फिनेटिव, यानी बिना टू के। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती क्या है, इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें
हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमें ये सेंटेंस आ जाए तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना, तो हैज हैव के साथ बीन लगेगा, हैज हैव जहां भी आ जाए उसके साथ बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां भी हैज हैव हो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी। अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो उसमें डिड मिल सकता है, वाज या वर, तो हमें उसका पैसिव बनाना, तो हम वाज या वर लगाएंगे, वाज या वर प्रोनाउन के साथ या सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। वाज और वर्ब, वाज प्लस वर्ब मिलेंगे, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। तो अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना तो वाज वर्ब के साथ हमेशा बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये पैसिव वॉइस में लगेगी। पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड जहां आ जाए वो दिखाएगा हमारे पास्ट के टाइम को। हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी एक्टिव वॉइस में। और अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, हैड के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में या कोई जनरल सेंटेंस हो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो इसमें मिलेगा विल या सेल। विल किसके साथ आएगा, विल आएगा जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, जैसे हो गया, ही हो गया, सी हो गया। और सेल आएगा जैसे प्लूरल हो, हमारे आई वी दे, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। अगर सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस का, तो उसे हमेशा मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जो मॉडल्स का एक अलग से टॉपिक है, उसमें भी हमेशा मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अभी बात करते इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो विल और सेल के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल और सेल के साथ हैव मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। एक्टिव वॉइस की है पहचान है। इसका अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना, विल सेल के साथ हैव और हैव के साथ हमें लगता है बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट के 3 का बनता है, पास्ट के 3 का बनता है और फ्यूचर के 2 का बनता है। बाकी का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो अभी आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं भी इसको इरेज कर देता हूं। तो भी हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस की। तो मैं लिख देता हूं, राधा सिंग्स है, राधा सिंग्स है, राधा सिंग्स सॉन्ग्स कर देते हैं। अभी ये हमने सेंटेंस किया था। अभी सॉन्ग्स क्या हमारा प्लूरल है और हमें बताया था कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तो सॉन्ग्स आ गया। अभी मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो तो वह होता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके साथ हमेशा हमारी लगेगी इज एम आर के साथ बीइंग, इज एम आर लगेगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर उसमें इज एम आर दे रखा हो तो उसमें बीइंग लगेगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस दे रखा तो इज एम आर लगेगा। अभी इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। तो ये हमारा डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट है हमारा सॉन्ग, सी हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के साथ लगेगा हमारा आर। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। बाई हमें एक ये लगाएंगे प्रेपोजिशन और राधा, बाई राधा। अगर यहां पर सी होता तो यहां पर आएगा इसका ऑब्जेक्टिव केस। सी का हर यहां ही होता तो ही माता, दे होता तो दे माता, अगर यहां वी होता तो असाता। तो रूल ये कहता है कि बाई प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो मैं कुछ सेंटेंस और लिख दे रहा हूं, तो मैं इसको रेज कर लेता हूं पहले। तो अभी हम सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। राम स्टडीज बुक्स। तो बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का हमें कैसे पता चलेगा, वर्ब से क्या और किसको उत्तर प्रश्न, तो हमारा ऑब्जेक्ट का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। बुक्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो बुक्स कई बुक्स हैं तो ये प्लूरल है और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर मैंने ये बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो उसका अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है उसके लगेगा इज एम आर में से कोई एक, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो
बुक्स है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ लगेगा आर, स्टडीज का थर्ड फॉर्म बनेगी स्टडीड, स्टडीड बाय राम। अगर यहाँ ही होता तो हिम होता, यहाँ दे होता तो यहाँ देम आता। बाय के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव चेहरा आएगा। अभी हम एक सेंटेंस और लिख देता हूं, राम हैज डन हिज वर्क। तो अभी हमें इसका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा हिज वर्क, हिज वर्क। वर्क हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमारा आता है हैज। अब ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैंने बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए तो अगर मुझे पैसिव बनाना है तो उसके साथ लगेगा हैज, हैज हैव के साथ लगेगा बीन, तो यहाँ हैज आएगा। वर्क सिंगुलर, अगर यहाँ प्लूरल होता तो हैव आता, तो यहाँ आ गया हैज, हैज के साथ लगेगा बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज के साथ आती हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ बनेगी डन और बाय लगाएंगे और राम। अभी मैं इरेज कर लेता हूं। She is speaking English। तो इंग्लिश यहाँ इसका ऑब्जेक्ट एक्टिव, एक्टिव वॉइस का, इसका हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे इंग्लिश। अभी हम एक्टिव वॉइस में टेंस देखेंगे कौन सा टेंस है। तो इसमें टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए या इज एम आर में से कोई एक साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आए, तो अगर हम उसका पैसिव वॉइस बनाना तो उसके साथ बनेगा इज एम आर में से कोई एक साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश है, सिंगुलर है तो इज लगेगा और साथ में लगेगा बीइंग, और स्पीक की थर्ड फॉर्म होगी स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी स्पोकन, और लगाएंगे बाय और सी की आ गई हर। तो ये देखिए मैंने एग्जांपल लिख लिए, तो इनको हम सोल्व करते हैं। अभी ये एक्टिव है या पैसिव, में ये पता होना चाहिए कि दे है, दे है डूअर, सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव वॉइस है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा। तो हिंदी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे हिंदी। आर स्पीकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस में आ गया तो हमें इसकी हमें पैसिव वॉइस बनाना, तो इसमें लगेगा इज एम आर में से कोई एक, हिंदी के साथ लगेगा इज और साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। समझ गए होगा? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। दे डिड नॉट, सॉरी मैं यहाँ वर्ब लिखना भूल गया, टेक जूस यस्टरडे। तो अभी हम इसका पैसिव वॉइस बनाना है क्योंकि दे डूअर है तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अभी यस्टरडे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा जूस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे जूस। डिड नॉट आ गया, डिड मैंने बताया था कि अगर किसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए तो होता हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट आ जाए एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो उसके साथ लगेगा हमारा वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जूस सिंगुलर है वाज, और वाज नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाय देम। अगर कोई अदर वर्ड आ जाए तो उसको हम लास्ट में रख लेंगे यस्टरडे। जैसे हम नरेशन में करते हैं, अगर यस्टरडे आ जाए तो बी प्रीवियस डे में करते हैं, लेकिन ये वॉइस में चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अभी क्या है, सी वाज बीटिंग हर डॉग्स, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है हर डॉग्स, ये एक्टिव वॉइस है, मतलब सी आ गया, डूअर है तो हर डॉग्स हम इसका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं क्योंकि इसका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है हर डॉग्स। डॉग्स क्या है, प्लूरल है यानी कई डॉगीज।
अभी वाज बीटिंग, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मैंने बताया था अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाए तो हमारा बनेगा, पैसिव वॉइस बनाया तो हमारा गया वाज वर्ब में से कोई एक, साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डॉग्स के साथ वाज आएगा, वर आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा, और बीइंग आएगा, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। अभी दे हैड बोट न्यू क्लोथ्स, हमारा ऑब्जेक्ट है न्यू क्लोथ्स, ये एक्टिव वॉइस है, दे डूअर है, न्यू क्लोथ्स, तो हम इसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू क्लोथ्स। क्लोथ्स क्या है, प्लूरल है, हैड बोट आ गया, यानी कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने बताया था अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए तो पैसिव वॉइस में हैड के साथ बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, हैड बीन बोट, बाई बोट, बोट इसकी फॉर्म है बाई देन। सी हैज बोट न्यू टॉयज फॉर मोहन्स, तो इसमें क्या है, सी हैज बोट न्यू टॉयज फॉर मोहन, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू टॉयज, तो इसका मैं इसका सब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू टॉयज। हैज बोट यानी है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैंने बताया था अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए तो अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें लगेगा हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ टॉयज के हैज है में से कोई एक, साथ में बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टॉयज यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमेशा आता है हैव। अगर यहाँ टॉय होता तो हमारा हैज आता, हैव बीन बोट बाय हर, और जो बाद में बच गया फॉर मोहन। तो अभी ये सेंटेंस देखिए, वी डू नॉट अब्यूज द पुअर, तो इसमें दी पुअर हमारा सब्जेक्ट बन गया, दी पुअर, दी पुअर। अभी क्या है, डू नॉट अब्यूज, तो नेगेटिव है और डू है। मैंने बताया था अगर किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस हो या डू हो तो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर एक्टिव वॉइस में जाए उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो लगेगा हमारा इज एम आर में से कोई एक, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दी पुअर ये अपने आप में प्लूरल है, यानी सभी गरीबों को, ये सभी गरीबों को के बारे में बताता है ये, तो आर आ गया। अभी नेगेटिव वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड आएगा, वी दी पुअर आर नॉट abused by, weak ऑब्जेक्टिव केस us। तो अभी अगले सेंटेंस पर चलते हैं, मोहन इज रीडिंग राजूज बुक्स, तो मोहन है, डूअर पहले है तो एक्टिव वॉइस है, राजूज बुक्स ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, राजूज बुक्स। तो हमारे सामने यह जानना जरूरी है कि हम किसको सब्जेक्ट माने, बुक्स को माने या राजू को माने। तो इंग्लिश ग्रामर का रूल भी है, कहते हैं अगर कोई भी दो नाउन अपोस्ट्रोफी ऐसे जुड़ जाए तो बाद वाले नाउन को सब्जेक्ट मानना चाहिए, उसी के अनुसार वर्ब लगेगी और हेल्पिंग वर्ब उसी के अनुसार लगेगी। तो इंग्लिश ग्रामर का रूल यह कहता है कि जब भी दो नाउन जुड़ जाए अपोस्ट्रोफी एस को तो बाद वाले नाउन को सब्जेक्ट मानना है और उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज करना है। तो इज रीडिंग ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने बताया था अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में आ जाए और हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके साथ लगेगा इज एम आर में से कोई एक, साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बुक्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ लगेगा आर और बीइंग, आर बीइंग। रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाय मोहन। अभी आगे सेंटेंस पर चलते हैं, दे हैव नॉट स्टोलन हिज साइकिल। तो दे है डूअर पहले यानी कर्ता पहले, तो एक्टिव वॉइस है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है, हिज साइकिल, हिज साइकिल। हैव नॉट स्टोलन, हैव नॉट स्टोलन यानी हैव स्टोलन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में।
तो पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में आ जाए तो हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो उसके बनाने के लिए मैंने बताया था हैज हैव में से कोई एक, साथ में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिज साइकिल, साइकिल है सिंगुलर तो इसमें क्या लगेगा हैज। अभी नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड नॉट और फिर हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन और बाय और बाद में ऑब्जेक्टिव केस देगा देम। हिज साइकिल हैज, अब अगले सेंटेंस पर चलते हैं। ही टीचेस अस ग्रामर। तो ही डूअर पहले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें हम एक ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते। इसमें अभी दो ऑब्जेक्ट है अस और ग्रामर। तो हम कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट माने? तो हम वर्ब के तुरंत बाद वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लेंगे। तो अस का यह हमें सब्जेक्ट बनाना है और ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी, ये है टीचेज। तो टीचेज है वर्ब में एस या एस, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसके साथ लगेगा हमारा इज एमआर में से कोई एक और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां लगेगा वी के साथ आएगा आर, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, वी आर टॉट, ये बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट तुरंत बाद, वर्ब के तुरंत बाद दूसरा ऑब्जेक्ट ग्रामर। अगर हम वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं और बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम। अभी हम लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं इसका। आई एम नॉट डूइंग सम्स। तो इसमें सम्स को हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे सम्स। एम डूइंग यानी इज एम आर में से कोई एक और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आए तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैंने बताया अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर एक्टिव वॉइस में आ जाए तो उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो उसकी हमें बनेगी इज एम आर में से कोई एक, साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सन्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के साथ लगेगा आर और बीइंग और डू की थर्ड फॉर्म डन, प्रीपोजिशन बाय और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो अभी कुछ बेसिक और सीख लेते हैं। अभी हम सीखेंगे कि अगर वॉइस में मोडाल्स आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। मोडाल्स क्या होते हैं हमारे? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड टू, ought टू आदि हमारे मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स आ जाए अगर वॉइस में तो हमें मॉडल्स के तुरंत बाद क्या लगाना है? बी लगाना है। तो अभी एक दो सेंटेंस कर लेते हैं इसका। तो अभी हम इसके सेंटेंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस से ही हम आ जाएंगे। तो इसमें सी कैन स्कोल्ड यू, सी हमारा डूअर पहले है तो हमारा एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है। और क्योंकि वर्ब के तुरंत अगर बाद आता यू तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो मैंने बताया अब कैन ऐसे कैसे और साथ में वर्ब की बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड बाय हर। अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल्स आ जाए, मॉडल्स के बाद बी लगेगा और
वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती ही है पैसिव वॉइस बनाते समय। अभी अगला करते हैं, वी विल टीच हिम। हिम क्या है यहाँ पर, हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस हिम का होता है ही, और विल ही के साथ हमारा विल आता है, सेल नहीं आता, और विल बी, मोडाल्स के बाद तुरंत बाद बी आएगा पैसिव वॉइस में, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। अभी हमें लगाने प्रीपोजिशन बाय, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। अभी लास्ट को लेते हैं आज का, दे विल टीचेस हर, कर लेते हैं, मैंने इसका पर्सन चेंज कर लिया अभी, दे विल टीचेस हर। तो हर यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी, विल टीच मॉडल्स आ गया, मॉडल्स ऐसे कहते, सी के साथ विल आता है, और मॉडल्स के बाद बी आएगा पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और बाद में प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और उसका ऑब्जेक्टिव केस देगा देम। तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उस पर जाकर आप उस लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें अपने सुझाव और अपने रिव्यू शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।